मौलाना फजल रहमान साहब ने एक स्टेटमेंट दिया। बहुत ही रात की तारीकी में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की अगर आप टाइमिंग देखें और उसका मवाद देखें तो दोनों चीज़ें इस चीज़ के ऊपर सवालिया निशान घड़ देती हैं कि उसके पीछे मकसद क्या था। बड़े वाज़े अल्फाज में उन्होंने कहा कि उन्हें अदालत का अगर ये फ़ैसला आया तो ये मंजूर नहीं होगा। उन्होंने बड़े वाज़े अंदाज में ये कहा, आज हेडलाइन भी चल रही है सारे टीवीज़ पे, कि हमें अदालत ही काफ़ी नहीं है, हमने अवाम में जाके मुजाहरे भी करने हैं और अगर अदालत का ये फ़ैसला आया तो हम मंजूर नहीं करेंगे। तो ये बहुत ही बदकिस्मती की बात है कि ये ना पाकिस्तान के किसी आइन को मानते, ना कानून को, और अब अदालतों को मानने से भी इनकारी हैं। तो फजल रहमान साहब, आपका शौक़ जो है वो आपके वकील को यहाँ पूरा करना चाहिए और अदालत के अंदर बताना चाहिए कि उन्होंने ये फ़ैसला नहीं मानना। आप जो रात की तारीकी में मिडनाइट के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये कहते हैं कि आपने अदालत का फ़ैसला नहीं मानना, तो आप यहाँ अदालत में यही बात कहें ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो। अदालत आपसे पूछे कि फिर आपका वकील यहाँ है क्यों, आप यहाँ आपकी रिप्रेजेंटेशन क्यों है अगर आपने इस अदालत का फ़ैसला नहीं मानना। दूसरी बात, यहाँ आज सुबह सुप्रीम कोर्ट के अहाते के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर ने बहुत ही शर्मनाक हरकत की है मीडिया टॉक करते हुए। वो शायद तेज़ी में आप लोगों के हाथ से भी बच गया, वरना आप उसको ज़रूर आड़े हाथों लेते, मैं बड़ा श्योर हूँ। उन्होंने एक बहुत ही घटिया जुमलेबाजी यहाँ की है कि उन्होंने कहा जर्मन नाजी और पाकिस्तान के न्याजी। उन्होंने पूरे न्याजी ट्राइब को जर्मन नाजीज के साथ मिलाया है। नाजीज कौन थे? नाजीज वो थे जिन्होंने इंसानियत का कत्ल किया। नाजीज वो थे जिन्होंने औरतों, बच्चों, बूढ़ों को कत्ल किया। नाजीज वो थे जिनको पूरी दुनिया ने धत्कारा। नाजीज वो थे जिन्होंने इंसानियत के ऊपर बदतरीन जुल्म किया। नाजीज वो थे जिन्होंने मजलूमों के ऊपर जुल्म किया, जिन्होंने ऐसे लोगों के ऊपर जुल्म किया जिनको बचाने वाला कोई नहीं था। और इस शख्स ने सिर्फ क्योंकि दो लफ्ज़ मिलते जुलते हैं, इस शख्स ने इसी तरीके से नाजीज और न्याजीज को यहाँ पर कंपेयर किया कि जैसे न्याजियों ने भी ये काम किए हैं। शहबाज शरीफ साहब, आपको शर्म आनी चाहिए और आपको पूरे न्याजी कबीला से माफ़ी मांगनी पड़ेगी। आपकी पार्टी के अंदर जो न्याजी हैं, मैं उन्हें कहता हूँ गैरत खाएं, ये शख्स आपके साथ क्या कर रहा है। अभी मुझे अमजद खान न्याजी का फ़ोन आया था, उन्होंने मुझे कहा कि आप ये बात करें और हम मियाँ वाली के अंदर इनके खिलाफ वहाँ मुजाहरा भी करेंगे इस बात के अंदर कि ये किस तरीके से पूरे पाकिस्तान के बहादुर ट्राइब का मुआवजा कर रहे हैं नाजीज के साथ। ऊपर ये बैठा शेरवानी पहन के सारा दिन होटल बैठा रहता है, नीचे बेटा होटलों के अंदर वजीर आला बनता है। एक तो प्यो पुत्र के शौक पूरे नहीं होंगे, एक दूजे नाल ही कंपीटिशन च लगे रहंदे ने, हर चीज़ का कंपीटिशन है प्यो पुत्रां दा। सो इसलिए वो फ्लैटीज का वजीर आला है, ये यहाँ मैरियट का वजीर आज़म बना बैठा है। इस तरीके से अवाम ने आपको वजीर आज़म नहीं मानना। आप किस तरीके से ये समझते हैं कि अगर हमारे कानून नाफिज करने वाले अदारों ने आपको वजीर आज़म के तौर पे सलूट करना है तो फिर तो वो मकसूद चपड़ासी को भी करेंगे जो आपको यहाँ तक लेके आया है। फिर तो मकसूद चपड़ासी को डिप्टी वजीर आज़म बनाना पड़ेगा, क्योंकि असली जान तो मकसूद चपड़ासी ने मारी है आपके पीछे। जिन आपके मुलाजमीन के अकाउंटों में से 16 अरब रुपए निकले, यहाँ ये कह रहा था एब्सोल्युटली फ्रॉड, यहाँ ये कह रहा था खड़ा हुआ एब्सोल्युटली फ्रॉड। ये वो शख्स कह रहा है जिसके अकाउंटों से 16 अरब रुपया निकला है, जिसके चपड़ासी के अकाउंट से 4 अरब निकला है। उसी 4 अरब में से बेगम के लिए यहाँ ऊपर एक बंगला लिया है, एक गाड़ी ली है। वो शख्स ये कहता है। सवाल पूछते हैं बार बार फराह खान का। फराह खान कौन है? आपके उसी एमपीए की बहू है जिसने कल करारदाद पेश की है आपके बेटे को जाली वज़ीर आला बनाने की। तो जवाब तो आप लोगों ने देना है। अगर कोई आपकी पार्टी से है तो उसका जवाब आपने देना, हमने नहीं देना। हाँ, हम किसी करप्शन में मुलव्वस हैं या हमारा कोई शख्स मुलव्वस है, ज़रूर नैब में लेके जाएं। हम बड़े खुश होंगे अगर उसकी करप्शन पकड़ी जाएगी और वो अंदर होगा, तो हम जैसे पूरी कौम खुश होगी हम भी होंगे। हमारी पार्टी ने सप्तान खान जैसे लोग भी पैदा किए हैं जिनको नैब ने ऐसे केस में बुलाया जो उनका बनता भी नहीं था, अंदर भी रहे, उफ नहीं किया, ना नैब के खिलाफ
ना किसी अदालत के खिलाफ, ना ये कहा कि इमरान खान ने मुझे नोटिस भिजवाया है। दूसरी तरफ अलीम खान साहब भी हैं जिनको नोटिस पहला जनवरी में आया, हमारी हुकूमत उसी साल के जुलाई में अगस्त में आई और उन्होंने कहा जी नोटिस इन्होंने भिजवाया था। तो इसलिए सबतैन खान बने आप और उस तरीके से फेस करें अपने मुकदमात जिस तरीके से हमारी पार्टी के दूसरे लोगों ने किए हैं। और आखिरी बात मैं ये करता चलूँ कि फ़ैसला जो है वो अवाम ने करना है। पाकिस्तान का जो जमहूर है, पाकिस्तान की जो असल वारिस है वो पाकिस्तान की आवाम है। फ़ैसला पाकिस्तान की आवाम ने करना है। आप बार बार कहते थे अवाम के अंदर जाएं, आप बार बार कहते थे अवाम के अंदर जाएं, अवाम आपको जूते मारेगी, आप ये कहते थे। कल मैं ट्वीट करके अवाम के अंदर गया हूँ, कल मैं ट्वीट करके अवाम के अंदर गया हूँ। एक और बात बता दूँ, इनके लोग झूठ बोलते हैं, इस वीकेंड पे शायद 2 दिन के लिए मुल्क से बाहर जाऊँ। पीटीआई के 2 जलसे हैं वो करने के लिए इस वीकेंड के अंदर, वीकेंड पे 2 दिन के लिए बाहर जाऊँगा, मंडे वाले दिन वापस आ जाऊँगा। बता के इसलिए जा रहा हूँ कि आप बाद में ये ना कहें भाग गया है। इमरान खान के साथ डट के खड़ा हूँ, खून के आखिरी कतरे तक इमरान खान के साथ खड़ा हूँगा। और आपको ये बात भी बता दूँ, आपको ये बात भी बता दूँ कि आपको हमें पता है आवाम से क्यों डर लग रहा है। पाकिस्तान की आवाम जो है वो बिल्कुल गुर्बत बहुत है। यहाँ पर चिन्नौट से एक चौधरी साहब आए हुए थे, इधर आओ ना, इधर आओ। चौधरी साहब जेडे ने, ए जिम्मेदार ने, एक किसान ने, एक छोटे किसान ने, इन्होंने इतने सारे वकीलों के और साफियों के सामने दसिया है कि इनको पैसे मिल रहे थे शुगर मिल के पिछले 3 साल से। अब जब अदम एतमाद आ गई, ऐसे ही कह रहा हूँ जी, शुगर माफिया ने साढ़े पैसे रोक लेने, सानू कोई पैसे नहीं दे रहे। ये तो सारे बड़े आ गए थे चोर इकट्ठे होकर इतने अदलिया पाकिस्तान या अदालत वकील करके ऐसे करिए अदालत जाना किसान ने। वो खत दिखाएं जो आपने डीसी को दिया है। अब ये दर बदर फिर रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर के पास गए सब जगह पर, लेकिन पैसे नहीं मिल रहे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अब इमरान खान ऊपर नहीं रहा। चोरों डाकुओं को, ऐसे गरीबों का जो वारिस था, ये खत है इनका जो डिप्टी कमिश्नर के पास लेके गए हैं। अब ये फटे हुए खत का मजाक ना उड़ाइएगा। साडे पिंडां दे जेडे जट ने ਉਹ ਜਿਹੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ अपने खत पाईदे ने, वरके पाईदे ने तो पाट पुट जाते हैं। इसलिए ये जहन में रखें कि जो इस तरह का हमारा भाई जिम्मेदार है, किसान है, उसका इस टाइम ऊपर वारिस जो बैठा हुआ था उसको आपने जाली तरीके से बैरूनी साजिश के साथ हटाया है। आज ये फिर दर बदर फिर रहे हैं। लेकिन अल्लाह अल हक है, इमरान खान वापस आएगा, इनका भाई, इनका बेटा, इनका वारिस वापस आएगा, इनका हाथ पकड़ के फिर उन्हीं मिलों से इनके पैसे गर्दन पे अंगूठा रख के लेके देंगे इंशाल्लाह ताला। इस तरह के गरीब के साथ जुल्म नहीं होने देंगे। और ये वो वजह है, ये इधर एब्सोल्युटली जो फ्रॉड कह रहा था ना, वो जो एब्सोल्युटली नीच आदमी है, जो एब्सोल्युटली फ्रॉडिया है, 420 है जो यहाँ, इसी के बेटे की और इसकी शुगर मिल की ये दास्तान आपको बता रहे हैं। ये एक उसका बेचारा विक्टिम यहाँ खड़ा है और हजारों विक्टिम वहां पर मौजूद हैं। करोड़ों। इसलिए आप ये जहन में रखें कि इमरान खान जो है उसका भी कौम को पता है वो क्या है और इन लोगों का भी पता है। इलेक्शन में आए, दूध का दूध पानी का पानी हो और आपको पता चले कि इन्होंने ठप्पा किथे लाना है, किथे लाना जे ठप्पा, बल्ले ते ठप्पा लाना है। इन्होंने बल्ले ते ठप्पा इसलिए लाना है कि बल्ला इन्हों के नाल खलोता है। बल्ला 75 साल तो बाद पहली बारी बल्ला आके इन्हों के नाल खलोता है। लेकिन अगर हम 4 साल पहले गए तो यही सब कुछ जो है आपने उधरा कहते रहे कि जलाओ, घेराओ और पार्लियामेंट पर हमला भी हुआ, तो क्या पीटीआई को ये क्वेश्चन मार्क नहीं है? ये तो आपने काम शुरू किया था जो आज मौलाना फजल रहमान। देखिए, आपको ये देखना पड़ेगा कि मैंने सुप्रीम कोर्ट के मुनासबत से बड़ी कैटेगोरिकल बात की, तो शायद उस टाइम आप छोटे होंगे, लगते तो नहीं, मेरी आपकी उम्र एक जैसी लगती है, लेकिन हो सकता है छोटे हों तो आपको सुन तो लेना, आप सुन तो लें। कल भी यहाँ एक वाकया, कल भी एक यहाँ वाकया हुआ जो नहीं होना चाहिए, इसलिए बात करते हैं। जी मैं जवाब देता हूँ। तो आप शायद जब तब बहुत छोटे होंगे, आपको याद नहीं, और ज़रूर होंगे, आप अब मान नहीं रहे, लेकिन आप छोटे होंगे जब नवाज शरीफ ने इसी सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया था। कितने साल के थे तब आप? नहीं, उस टाइम कितने साल के? उसमें कितने साल के थे? सर मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ, 93 में कितने साल के? आपने अभी कहा कि फराह खान का जवाब उसके ससुर से लें, उसकी कैप्टन का, इसका मतलब है कि आप असद उमर की कैप्टन का जवाब जुबैर से लेंगे? नहीं, असद उमर हमारी पार्टी में है ना, असद हमारी पार्टी के मेन लीडर है, मैं जवाब दूंगा। असद उमर साहब की
आप कोई चीज़ भी पूछे मैं जवाब दूंगा। हम खड़े हैं उनके, हम उनके वोटर सपोर्टर सारे खड़े हैं, आप बात करें मैं जवाब दूंगा जी। आपने कहा कि देखिए हम आवाम में जाएंगे, हमने आवाम से कह रही है कि जब से पीटीआई मुंतखब हुई इन्होंने कहा कि फलाना चोर फलाना चोर फलाना चोर। आज आप अगर इलेक्शन में जा रहे हैं तो आवाम के पास क्या लेके जाएंगे कि अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल है, ये बहुत अच्छा सवाल है। अक्सर कहा जाता है चोरी का कोई पैसा रिकवर नहीं हुआ। पाकिस्तान की पूरी तारीख में नैब ने उतना पैसा रिकवर नहीं किया जितना हमारे दौर में हुआ, क्योंकि रलियां नहीं सी चुक दियाँ। 550 अरब, ये 2-2 अरब पंजाब की एंटी करप्शन में अपने 10 सालों में 2-3 अरब रुपया रिसीव करते थे, हमने 250 अरब वहाँ पे रिसीव किया। कितों आया है? ये 2 पैसे सिर्फ मिला लें तो आपके पूरे हेल्थ कार्ड के पैसे निकल आते हैं। ये 2 पैसे मिला लें तो आपके जो 27,000 स्कूल हमने अपग्रेड किए उनके पैसे निकल आते हैं। तो ये एक प्रोपोगेंडा फैलाया जाता है कि हमने चोर चोर का नारा लगाया और इनसे पैसे वापस नहीं लिए। सिर्फ पाकिस्तान की शुगर मिलों के ऊपर जो हमने ट्रैक एंड ट्रेस लगाया, उसके बाद 100% टैक्स ज़्यादा हुआ। जो शुगर मिलें 14 अरब देती थी उनसे 32 अरब लिया। तो ये आपका बताना, ये आपका फ़र्ज़ नहीं बनता। ये फिगर्स अवाम के पास लेके जाएंगे इन चोरों से लेके। शुक्रिया।